IMF प्रोग्राम की आज मंजूरी मुतवक्की है। पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कमर कस ली। पाकिस्तान में नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म। नॉन फाइलर गाड़ी बेच सकेगा ना खरीद सकेगा। बैरून मुल्क सफर भी आसान ना होगा। मोबाइल सिम, गैस और बिजली के कनेक्शन से महरूम हो जाएगा। हुकूमत ने टैक्स ना दहनगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। तर्जुमान FBR के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से नहीं हो रहा है, कुछ वक्त लगेगा। कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं, कराची वालों को कम बिजली देकर ज्यादा बिल भेजा जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत दे। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनियों में बेहतरी ला रहे हैं, सिस्टम में मौजूद खामियों को दुरुस्त कर रहे हैं। तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड में माहिर पेशावरों को तैनात किया है। कंपनियों की निजकारी से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पंजाब कानून के तहत चलता है, यहाँ आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे, मैं भड़के लगाने वालों में से नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। कहा, फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी दरख्वास्त दायर होने का इंतजार किया जाए। जबकि 2 मेंबरान ने तजावीज़ से अदम इत्तेफाक करते हुए राय दी है कि अमल दरामद की कोई गुंजाइश नहीं। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। रकम लूट कर फरार होने वाला डाकू शहरियों के हथे चढ़ गया। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में बाप बेटे को डाकुओं से मज़ाहमत करते देखा जा सकता है। और वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में जॉ रूट का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 8वें जबकि बाबर आजम 11वें पोजीशन पर। वनडे में शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।